होटल गोपाल कृष्णा में हमने नाइट स्टे किया, जो कि अजंता के उसके पास ही एक फरदापुर नाम से जगह है, वहाँ पर स्थित है। अच्छी रूम सर्विस है, किफ़ायती रूम है। और सुबह चलने से पहले ग्रुप के सदस्य के द्वारा कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए गए ताकि यादें बनी रहे। और सुबह के वक्त मॉर्निंग में हमने अजंता के उसकी तरफ प्रस्थान किया। ये औरंगाबाद जलगांव हाईवे है जो अजंता के उसके क्षेत्र को छूता हुआ गुजरता है। ये टी जंक्शन नाम से एक पॉइंट आ गया है जहाँ पे व्हीकल का पार्किंग शुल्क जमा करके आगे प्रवेश दिया जाएगा, तो उसी के सिलसिले में थोड़ा रुके हुए हैं। और ये आगे हम अब अजंता के उसका जो संरक्षित क्षेत्र है वो स्टार्ट हो चुका है, उसमें हम प्रवेश कर गए हैं। ये पहले जो जगह आ रही है ये पार्किंग की जगह आ रही है, यहाँ पे व्हीकल पार्क किया जाएगा। काफ़ी बड़ा पार्किंग का एरिया है और व्हीकल इतने ज़्यादा नहीं है, तो आसानी से पार्किंग की जगह मिल गई। अब हमसे बताया गया कि आगे चलकर अजंता के लिए स्टल बस सर्विस मिलेगी जो आगे तक ले जाएगी। तो उसी सिलसिले में हम सब मिलकर आगे जा रहे हैं। दो हमारे मित्र लोग अपने कैमरे से दृश्य का अवलोकन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सब उत्साहित हैं, रोमांचक हैं, क्योंकि अजंता केव्स देखनी है। और बीच में ये एक मार्केट आती है जहाँ पे आप बहुत ही सुंदर और यूनिक आइटम अपने घर परिवार के लिए ले सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमें स्टल बस की सर्विस मिलेगी जो आगे हमें अजंता केव्स तक ले जाएगी। यहाँ से तकरीबन 4-5 किलोमीटर की दूरी और आगे तय करनी है, जो हम इस बस से ही तय करेंगे। अजंता केव डिपार्टमेंट की ये बस है, बड़ी बस है। हमारे अलावा कुछ और भी यात्री बैठे हैं। आना जाना इसी बस सर्विस से ही होगा। दृश्य को निहारते हुए, नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र स्टार्ट हो गया है। ये पहाड़ जो आप देख रहे हैं, असल में ये एक पश्चिमी घाट की पहाड़ी श्रृंखला जो है उसका एक हिस्सा है। ये 1600 किलोमीटर लंबी पहाड़ी श्रृंखला है जो विश्व में आठवें सबसे बड़ी पहाड़ी श्रृंखला है। ये महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर से स्टार्ट होती है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल को कवर करते हुए आगे कन्याकुमारी तक जाती है। महाराष्ट्र में इसको पश्चिमी घाट, कर्नाटक में नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहा जाता है पश्चिमी घाट को। तमिलनाडु और केरल में इसको अन्नामलाई पर्वतमाला कहा जाता है। जैव विविधताओं से भरा हुआ है पूरा। 1600 किलोमीटर के लंबी ये पर्वत श्रृंखला है जिसमें काफ़ी राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। जैव विविधता और जोग्राफिकल चेंजमेंट के कारण भी ये विश्व धरोहरों में शामिल है। ये वाघूर नाम से एक जलधारा है जो आगे अजंता के उससे आगे से आती है। पश्चिमी घाट से कई और नदियाँ हैं जो पश्चिमी घाट से निकलती है, उसमें से एक ये वाघूर भी है। अभी आगे अजंता का जो बस सर्विस का स्टॉपेज पॉइंट है वो आ गया है। यहाँ पे बस आपको उतार देगी। अब आगे आपने अजंता के उसके लिए पैदल ही यात्रा करनी पड़ेगी। ये सिक्योरिटी चेकअप वगैरह करा के हम अब आगे बढ़ रहे हैं। सभी ग्रुप के मित्र एक साथ होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये पार्क है, सुंदर पार्क है, संरक्षित क्षेत्र है, काफ़ी अच्छे से देखभाल की जा रही है और अच्छी व्यवस्था है। अजंता के उसका लोकेशन मैप्स, विश्व विरासत स्थल, और देखने में ये एक नाल जैसी दिखाई दे रही है, घोड़े के नाल जैसी दिखाई दे रही है। चलने से पहले थोड़ा विश्राम किया जा रहा है। फरवरी माह के अंतिम दिन है, सुबह का वक्त है, तपिश है। अब जो ये आप रास्ता देख रहे हैं, हाइट का रास्ता, थोड़ा हाइट पे चढ़ना होगा, फिर आगे जाके केव की श्रृंखला शुरू होगी। तो हम सभी मित्र लोग अब आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। रैंप है, सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, लेकिन रैंप पे चलना ज़्यादा सुविधाजनक होता है।
अजंता केव्स की पहली झलक मिली, मन रोमांचित हो गया। वाओ! ये केव नंबर फर्स्ट है, गुफा नंबर 1। गुफा नंबर 1 से लेकर गुफा नंबर 5-6 तक जो हैं, उसमें बुद्ध की जातक कथाओं का चित्रात्मक शैली में दर्शाया गया है। जातक कथाओं से मतलब है कि बुद्ध के मनुष्य जन्म से पहले जो अन्य जन्म बुद्ध ने लिए हैं, उनको जातक कथाएं कहा जाता है। कुल 103 के करीब जातक कथाएं हैं, जो कि बुद्ध ने मृग का जन्म लिया, अश्व का जन्म लिया, हाथी का जन्म लिया, ऐसे अलग अलग योनियों में जो जन्म लिए उनको जातक कथाएं कहा जाता है। ये इसमें तस्वीर में रानी अपनी दासियों से श्रृंगार करवा रही है। बाकी जो चित्र हैं वो इतने स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे चित्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। रेड कलर का ज़्यादा प्रयोग बताया गया है, रेड कलर ज़्यादा मिलता है। कुछ चित्र अस्पष्ट हैं, लेकिन गाइड वगैरह समझाते हैं, दर्शाते हैं तो समझ में आ जाता है। ये बाहर आ गए हैं, बाहर का एक हॉल का नज़ारा है। पत्थरों की कटाई करके स्तंभ का रूप दिया गया है। ब्लू कलर अब भी देखने को मिलता है। गलियारा भी बनाया गया हुआ है। ये आगे अजंता केव्स हैं। कुल जो हैं 29 केव्स के करीब बताई जाती हैं, जिनमें से 24 जो केव हैं वो विहार के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। मतलब कि वहाँ पे जो बौद्ध अनुयायी थे, बौद्ध जो भिक्षु थे, वे वहाँ पे विहार करते थे, वहाँ पे रहते थे। बाकी जो 4 या 5 जो अन्य केव्स हैं, वे उनका ध्यान स्थल, उनका प्रार्थना स्थल, उनका प्रार्थना केंद्र बताई गई हैं। ये एक दृश्य जूम करके लिया गया, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। पश्चिमी घाट के एक अश्वनाल घाटी बताई जाती है ये, क्योंकि अजंता केव का जो आकार है, जो डिज़ाइन है, वो भी देखकर ऐसा लगता है जैसे कि कोई अश्वनाल है, घोड़े की नाल है, तो ऐसी बताई गई है। बहुत ही सुंदर दृश्य। यह एक अन्य केव्स है। देखने में यह कोई ध्यान स्थल लग रहा है। अंदर गर्भगृह बनाया गया है, जिसमें भगवान गौतम बुद्ध की एक अलग मुद्रा में तस्वीर है, और ये शायद ध्यान स्थल या प्रार्थना स्थल है उनका, रहा होगा उस ज़माने में। पत्थरों काट कर गलियारे का आकार दिया गया है, स्तंभ का आकार दिया गया है। बहुत ही नपे तुले अंदाज में पत्थर काटे गए होंगे। ये अंदर गर्भगृह का दृश्य है, जिसमें बुद्ध की एक अलग मुद्रा में तस्वीर है। जितनी भी यहाँ पे अजंता केव्स में जितनी भी गुफाएं हैं, सब में बुद्ध की ही तस्वीर है, क्योंकि ये अजंता केव्स जो है ये बुद्ध को ही समर्पित है, बुद्धिज़्म को ही समर्पित है। इसलिए इन सभी गुफाओं में बुद्ध की अलग अलग मुद्राओं में तस्वीर दर्शाई गई है। हर छोटी बड़ी तस्वीर में बुद्ध ही आपको हर जगह दिखाई देंगे। ये एक स्तंभ है, स्तंभ के पीछे भी बुद्ध की तस्वीर है, उकेरी गई है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत शिल्पकारी की गई है। अजंता केव्स का जो निर्माण समय बताया गया है वो बिफोर क्राइस्ट 200 साल पहले, मतलब कि सम्राट अशोक के समय के आसपास से शुरू होके और ये सम्राट हर्षवर्धन के समय तक, मतलब कि 650 AD तक इनका निर्माण किया गया है। बीच में बताया जाता है कि 1-2 शताब्दी इनका निर्माण हुआ नहीं था, क्योंकि इनको बनाने वाले बौद्ध अनुयायी थे, और जो शासक थे वो हिंदू धर्म के अनुयायी थे, और अलग अलग वंश के हिंदू राजाओं ने यहाँ पे शासन किया है। तो जिन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया, उनके शासनकाल की जो केव्स हैं वे काफ़ी डेवलप हुई हैं। इसलिए बीच की कुछ शताब्दियों में इनका कार्य रुक गया था। ऐसी ये केव्स ये भी नज़र आती है, जिसे देखकर लगता है कि ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है, या हो सकता है कि ये उनका विश्राम स्थल विहार केव रही हो, या हो सकता है कि कोई प्रयोगशाला के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता हो, लेकिन देखने में ज़्यादा डेवलप नहीं लगती, छोटी केव्स हैं। ये अजंता केव्स के अलग से दृश्य है। ऊपरी तल है, कुछ गुफाएं जो हैं वो भूमि तल और ऊपरी तल में भी बनाई गई हैं। ये ऊपरी तल की एक गुफा है। बुद्ध की अलग अलग भाव मुद्राओं में अलग अलग तस्वीर है। शांति का प्रतीक है बौद्ध धर्म। अब ऊपर की जो केव्स हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। ये सीढ़ियाँ हैं, अंधेरा है, बहुत ही खड़ी सीढ़ियाँ हैं, पहाड़ों की कटाई हुई है, चट्टान की कटाई करके इन सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। टॉर्च ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास उस वक्त नहीं थी। पत्थर हैं, पत्थरों को काट के देखो बिल्कुल
झीलों का निर्माण किया गया है। देख के लगता ही नहीं जैसे कि हम किसी केव में आ रहे हैं, देख कर ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी प्राचीन बिल्डिंग में आ गए हैं, लेकिन ये वास्तव में केव्स हैं जो चट्टानों को काट करके बनाई गई है। गुफा का ऊपरी तल एक और प्रार्थना कक्ष अद्भुत। बौद्ध धर्म जो है वो आगे जाके दो मतों में विभाजित हो गया। एक मत महायान मत है जिसमें बुद्ध को मृत रूप में पूजा जाता है, तस्वीर के रूप में। दूसरा हीनयान है जिसमें बुद्ध को अमृत रूप में पूजा जाता है, स्तूप के रूप में पूजा जाता है। ये शायद उन्हीं दूसरे मत के जो अनुयायी थे उन्हीं के द्वारा निर्मित ये केव्स है, प्रार्थना स्थल है। ये भी एक छत का डिज़ाइन देखिए उस ज़माने में कितनी लेटेस्ट रही होगी, कितनी अद्भुत नक्काशी उन्होंने की हुई है, शिल्पकारी दर्शाई गई है। एक वृत्ताकार होल है, पिलर्स की संख्या देखिए, बिल्कुल बीच कैसे पत्थरों की कटाई की गई है। पिलर्स पे अब भी आपको चित्रकारी देखने को मिलेगी। अन्य केव्स है जिसका शायद विकसित नहीं हो पाई जो, और इसका कोई रास्ता भी नहीं ऊपर जाने के लिए। ये एक अन्य केव्स है, बाहर हाथी का दृश्य दर्शाया गया है, हाथी को दर्शाया गया है, और सामने गौतम बुद्ध की एक अन्य तस्वीर को दर्शाया गया है। अन्य मुद्रा में गौतम बुद्ध की तस्वीर है। पहाड़ों को काट कर, चट्टानों को काट कर झीलों का निर्माण किया गया। ये एक अन्य केव्स का ऊपरी तल है। ये भी एक प्रार्थना स्थल है। बुद्ध की तस्वीर दिखाई गई है। यहाँ पे टॉर्च का होना ज़रूरी है, लेकिन अलग अलग कलर्स यहाँ पे अभी मौजूद है। अन्य केव्स के बाहर का दृश्य है, अलग अलग मुद्राओं में बुद्ध को दर्शाया गया है। कितनी अद्भुत नक्काशी शिल्पकारी उन्होंने की है, कलर्स अब भी देखने को मिल रहा है। ये अन्य केव्स के एक ऊपरी तल है। यहाँ पर काफ़ी केव्स ऐसी हैं जो दो मंजिला जिनका निर्माण किया गया है। नीचे का तल भी है तो ऊपर का तल भी है। ये पिलर्स की कटाई देखिए। ये अस्सुनाल घाटी है। अस्सुनाल घाटी शायद इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो केव्स का निर्माण किया गया है ये अश्व के नाल की जैसी, घोड़े के नाल की जैसी देखने में लगती है। शायद आने वाले फिर बाद के लोगों ने इसको अस्सुनाल घाटी का नाम दिया होगा। अजंता केव्स के नज़दीक जो जगह है वो अजंता नाम से एक गांव है, शायद इसलिए इनको केव्स को अजंता केव्स का नाम दिया गया। ये दो पहाड़ खंडों को जोड़ता हुआ एक पुल है, इसी पुल से वापसी का रास्ता है। वास्तव में अजंता केव्स देखना काफ़ी अद्भुत और रोमांचकारी रहा। मेरी नज़र में अजंता केव्स उस ज़माने के लोगों द्वारा दिखाया गया एक अदम्य साहस है, दृढ़ता है और निष्ठापूर्वक किया गया एक असंभव सा दिखने वाला सर्जन है। आप भी आइए और इतिहास को छूकर देखिए पश्चिमी घाट के अस्सुनाल घाटी में भारत के गौरवशाली इतिहास के शानदार हस्ताक्षर अजंता केव्स।